जब भी लिव इन रिलेशनशिप की बात आती है तो एक केस जो है वो सबको हिलाकर रख देता है, वो है आफ्ताब और श्रद्धा का केस। आफ्ताब ने अपनी लिविंग पार्टनर की बेरहमी से हत्या की थी, बाद में उसकी बोटी बोटी करके उसको जंगल में फेंक दिया था। केस बाद में खुला, वो आफ्ताब अब जेल में भी है, लेकिन ये केस सबको हैरान कर दिया। जो भी इसके बारे में चर्चा करता था वो कहता था कि यार कोई इतना बड़ा दरिंदा भी हो सकता है। अब ऐसा ही एक मामला भोपाल से सामने आया है, जहां 3.5 साल से एक कपल लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। दोनों की बहुत अच्छी बनती थी, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार करते थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो लड़का है उसने अपनी गर्लफ्रेंड का बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब यहाँ तक तो कत्ल करने के बाद उसने भागने की कोशिश की होगी, लेकिन नहीं, वो कत्ल करने के बाद आफ्ताब के तरह ही उसी फ्लैट में रहा और उसकी डेड बॉडी के बाजू में सोता था। लेकिन इस लड़के की एक गलती ने इसे कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और ये मर्डर मिस्ट्री खुल गई और एक तरह से कहा जाए कि केस सॉल्व हो गया। तो क्या है ये पूरी मर्डर मिस्ट्री? कौन है ये लड़का, कौन है ये लड़की? इनकी पूरा जो जर्नी है, इनकी पूरी जो जर्नी है, और कैसे इन एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, कैसे ये रिलेशनशिप में आए, क्यों इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई, क्यों उसने इसका कत्ल कर दिया, सब बताएंगे इस वीडियो में। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। आपको आफ्ताब का केस याद ही होगा कि किस तरह आफ्ताब ने अपनी गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या की थी और बाद में महरौली के जंगल में, जो कि दिल्ली के पास सटा हुआ इलाका है, वहाँ उसकी डेड बॉडी के पार्ट्स फेंक दिए थे। अभी केस ओपन बहुत जल्दी हो जाता है और श्रद्धा के बारे में बहुत पहले पता चलता है। लेकिन श्रद्धा के बारे में अगर कोई पूछने वाला होता तो उनके पिता, श्रद्धा के जो पिता है, वो उनसे नाराज़ थे अपनी बेटी के फैसले से, इसलिए वो उन्होंने बातचीत बंद कर दी थी। वो भी अपने पिता से बातचीत नहीं करती थी और श्रद्धा के बारे में कोई हालचाल जानने वाला नहीं था सिवाय उसके एक दोस्त के। उसके एक दोस्त को कहीं ना कहीं शक हुआ कि श्रद्धा के साथ कुछ गड़बड़ी हुई है और उसको लेकर उसने कंप्लेंट दायर की, और जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें खुलती गई और फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि श्रद्धा की हत्या हो गई है। ऐसा एक मामला भोपाल से सामने आया है, भोपाल के बजरिया इलाके से। अब क्या होता है, यहाँ मकान नंबर 34 जो है, वहाँ किराए पर रितिका सेन, जो कि जिसकी उम्र 29 साल है, और सचिन राजपूत जिसकी उम्र 32 साल है, ये दोनों 3.5 साल से रिलेशनशिप में थे। ये बहुत टाइम पहले, 6 महीने पहले भी भोपाल में रह चुके थे और वापस 6 महीने बाद ये फिर से भोपाल में आए थे रहने के लिए। और किराएदार जो अंकल थे जिनका ये फ्लैट था, वो इन्हें पहले से जानते थे कि ये सचिन आता जाता रहता है, यहाँ रहता है, सचिन अच्छा लड़का है। तो सचिन को फिर से किराए पर मकान दे दिया था और इस बार उन दोनों ने कहा था कि हम दोनों ने शादी कर लिए। अब सबको लगता था शादी कर ली, क्योंकि बीवी पति पत्नी जैसे ही रहते थे। और लेकिन एक चीज़ था कि लड़की सिंदूर नहीं लगाती थी, तो उन्हें लगता था कि मॉडर्न ज़माना है, तो शायद इस वजह से दोनों वो सिंदूर नहीं लगाती। लेकिन बहुत बार जो ओनर थी वो नोटिस करती थी, लेकिन अब कोई उन्हें रेंट आ रहा है तो उन्हें उन सब चीज़ों से क्या मतलब। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, दोनों कपल अच्छे से रहते थे, लेकिन बीच बीच में दोनों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। और मैंने देखा है 2 साल के बाद, मतलब मैं एक आपको एग्जैक्ट नंबर बता रहा हूँ, लिविंग रिलेशनशिप में 2 साल के बाद मनमुटाव शुरू हो जाता है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। 1 साल तक सब कुछ बढ़िया चलता है, 1 साल के बाद लोगों को एक दूसरे की कमियां नज़र आने लगती हैं और एक दूसरे का व्यवहार पसंद नहीं आता। और जब मैं बात करता हूँ शादी और लिविंग में, तो लिविंग में एक चीज़ का फ़र्क है, लिविंग में दोनों ही एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं। नहीं तो मोस्टली मैरिज में या तो लड़की पत्नी डोमिनेटिंग होती है या तो पति डोमिनेटिंग होता है, लेकिन यहाँ दोनों डोमिनेटिंग होते हैं। इसलिए दोनों के थॉट्स मिलते नहीं और वो बहस का रूप ले लेते हैं और सही गलत वाला कोई सीन ही नहीं होता। छोटी छोटी टॉपिक, छोटी छोटी इश्यूज पे लड़ाइयाँ होती हैं। तो इसी तरह जब इनका 3.5 साल समय अब बीत गया तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ते थे, बहुत ज़्यादा लड़ते थे। और लड़ाई करते करते सचिन को कहीं ना कहीं एडिक्शन हो गया था शराब पीने का, और वो डेली बैठ के अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठ के शराब पीता था, बाहर जाता था, वहाँ दारू पीता था। जिस बात को लेकर रितिका बड़ी परेशान रहती थी और उससे बार बार इस चीज़ को लेकर लड़ती थी, झगड़ती थी। लेकिन रितिका तो लिविंग में रह रही थी, वो वापस भी नहीं जाना चाहती थी इसे छोड़ के, सचिन को, और दोनों इसी चक्कर में एक दूसरे के साथ फंसे पड़े थे। लेकिन क्या होता है, अचानक से शनिवार की रात सचिन जो है वो शराब पी कर आता है और उसकी वापस से रितिका से लड़ाई होती है। लड़ाई इतनी ज़्यादा हीटेड आर्गूमेंट हो जाती है कि नशे की हालत में सचिन उसका गला घोट देता है और उसे जान से मार देता है। जान से मारने के बाद सचिन को लगता है अरे मैंने तो क्राइम कर दिया। सुबह उठता है, उसको कंबल में लपेटता है और अपने बेड पे ही रख देता है। 2 दिन तक शव के साथ रहता है और किसी को पता भी नहीं चलने देता कि उसकी हत्या हो गई, और कोई फ़ोन ही नहीं करता है रितिका को,
कोई रितिका का ऐसा कोई था नहीं नोन की जो रितिका को फ़ोन करे, या रितिका को कोई हालचाल नहीं लेता, इसलिए किसी को पता ही नहीं था। सैटरडे संडे छुट्टी वाला दिन होता है। मंडे को सुबह ये अपना नॉर्मल सब काम समेट कर, जब ये काम इसका ख़त्म हो जाता है, तभी अपने घर से बाहर निकलता है और जाता है अपने दोस्त के साथ वापस दारू पीने। अब ये पहुंचता है एक ठेके पे, बार में प्रॉपर, और वहाँ जाता है और दारू पीता है, शराब पीता है, और बात बात में अपने दोस्त को बोलता है कि मैंने तो मेरी गर्लफ्रेंड को मार दिया, बहुत टेंशन देती थी। उसे लगता है कि मजाक कर रहा है, ये सच बात नहीं है, तो वो उसकी बातों को टाल देता है हंसी से। तो यहाँ से वापस आ जाता है। लेकिन सुबह जब होश आता तो वो किसी को नहीं बताना चाहता। अब डेड बॉडी डिकम्पोज्ड हो रही है, फिर भी नहीं बता रहा था, क्योंकि सचिन के पास कोई आगे का प्लान ही नहीं था, या वो सोच रहा था। फिर वो नेक्स्ट डे वापस से शराब पीने बैठता है और फिर से वो अपने दोस्त को कहता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया है और डेड बॉडी घर पर पड़ी है, बहुत टेंशन देती थी। सेम चीज़ जब दूसरे दिन भी रिपीट करता है तो उसके दोस्त के कान खड़े हो जाते हैं, बोलते कि सच तो नहीं बोल रहा। तो उसका दोस्त उसको बहाने से बोलता है चल मैं तुझे घर छोड़ता हूँ। घर छोड़ता है, उसके एक रूम में कदम रखता है तो बहुत गंदी बदबू आती है, और देखता है कि सच में बिस्तर पे किसी की लाश, पैर थोड़ा सा दिखता है बाहर निकला है, कंबल से लपेटा हुआ है। वो तुरंत तुरंत समझ जाता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड ही है जो ये बात कह रहा था, मतलब सच बता रहा था। अब यहाँ दोस्त दोस्त मतलब अच्छा दिमाग चलाता है, क्योंकि पढ़ा लिखा है, इसलिए पढ़े लिखे लोगों से दोस्ती होनी बहुत ज़रूरी है। वो तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देता है, डायल 100 पे कॉल करता है और पुलिस आती है। पुलिस के सामने वो सचिन राजपूत भी वहाँ बैठा होता है, और सचिन अपने बारे में मतलब वहाँ से भागता नहीं है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, और उस दोस्त के कहने पर पुलिस जो है उसका बयान भी लिखती है, जिस तरह से बताता है कि मैंने ही मर्डर किया है, और उसे पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज देते हैं। डेड बॉडी डिकम्पोज हो चुकी होती है, अंदर से सड़ना शुरू हो गई थी डेड बॉडी। अब सचिन के बारे में बताया जाता है कि सचिन ने उसे मारा क्यों। जब पुलिस उससे पूछती कि तुमने मारा क्यों, बोलते सर मैं डेली आता था, छोटी छोटी इशू को लेके बहुत लड़ती थी, मैंने शराब भी इसी की वजह से पीना शुरू कर दिया और मैं बहुत तंग आ चुका था। पुलिस ने बोली छोड़ देता, तंग आ चुका था। लेकिन वही मैंने आपको बताया ना, लिविंग रिलेशन में कोई एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकता और साथ रहना भी है, तो ये बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाता है। क्योंकि घर से पहले तो लोग लड़ाई करके लिविंग में रहने लगते हैं, शादी करते नहीं, और शादी नहीं करते इस चक्कर में दोनों अपने आप को बहुत ज़्यादा फ्री समझते हैं, क्योंकि घर वालों का प्रेशर नहीं होता, एक दबाव नहीं होता। क्योंकि अरेंज मैरिज में कहीं ना कहीं घर वालों का थोड़ा प्रेशर होता है, थोड़ा सा लोग बचते हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो आप खुल के लड़ाई नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, और उसका फ़ायदा भी होता है कहीं ना कहीं। आप एक दूसरे की चीज़ों को संभालते हो, सोचते हो लोग क्या सोचेंगे, और उतनी उतनी ज़्यादा हीटेड आर्गूमेंट नहीं होती। अगर होती भी है तो घर वाले सॉल्व करवा देते, लेकिन यहाँ कौन सॉल्व करवाएगा, कोई नहीं। तो इसी को लेकर सचिन ने कहा कि फिर मुझे बहुत ज़्यादा, मैं उस दिन नशे में आया था और इसने मुझसे उल्टा सीधा कहा, तब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने इसकी हत्या कर दी। सेम देखिए आफ्ताब के केस में भी ऐसा ही था। आफ्ताब ने भी गुस्से में, उसको हीटेड आर्गूमेंट हुआ, कोई मोटिव नहीं था श्रद्धा को मारने का, या कोई ऐसा प्लान नहीं था, प्लान करके नहीं मारा था, हीटेड आर्गूमेंट हुआ, उसने श्रद्धा का गला घोट दिया, गला घोट कर मार दिया। यहाँ भी इसने गला घोट कर मार दिया, और मर्डर करने के बाद वो भी, उसने भी डेड बॉडी छुपाने की कोशिश की, इसने भी डेड बॉडी छुपाने की कोशिश की। लेकिन इसके साथ एक चीज़ थी कि इसने नशे में अपने दोस्त को बता दिया, और उसका दोस्त समझदार था, उसने पुलिस को कंप्लेंट कर दी। अब वो जेल में, और आगे रिमांड में देखिए और कुछ क्या बताता है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि सचिन एक MNC में काम कर रहा था और उसकी प्राइवेट जॉब थी। वहीं रितिका अभी जॉब नहीं कर रही थी, वो घर पर बैठी थी। और मैंने देखा है मोस्टली जब लिविंग में कपल आते हैं ना, तो कभी कभी दोनों कपल काम करते हैं, और अगर दोनों में से कोई एक कपल भी घर में है ना, तो वो कहीं ना कहीं उसको लेकर वो परेशानी होने लगती है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। फिर उस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा, बहुत सारी चीज़ें। मुझे बेंगलोर का केस याद है, जहाँ एक पति पत्नी थे, कुछ दिन पहले ही शादी करके गए थे, और वहाँ पत्नी को उसने अपने मार दिया था। वो कुछ काम वाम नहीं कर रही थी, दोनों की इस बात को लेकर लड़ाई होती थी, और उसे मार कर उसने सूटकेस में पैक कर दिया था। तो ऐसे कई कहानी है। मुझे लगता है सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज के रिलेशनशिप में, या आप कह लीजिए शादी में भी, न्यूली मैरिड, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। आप देखो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है ना, क्राइम कम होता है, लड़ाई कम होती है। जो सबसे मेन चीज़ है एंगर, ना कहीं आप अपने माँ बाप को देख के, अपने घर वालों को देख के आप लड़ाई करने से बचते हो, और लड़ाई कर भी लेते हो तो घर वाले सॉल्व करवा देते हैं। तो मुझे लगता है हम जिस तरह से बहुत दूर हो रहे हैं हमारे घर से, हम बहुत अपनी अलग लाइफ जीने के लिए बहुत इंडिपेंडेंट होने को सोच रहे हैं, लेकिन आप देखिए जहाँ बड़ा परिवार है वहाँ क्राइम के चांसेस बहुत कम हैं। होते हैं, ऐसे नहीं है, क्राइम वहाँ भी होते हैं, लेकिन इस तरह के क्राइम बहुत कम चांसेस होते हैं। जो होते हैं इक्का दुक्का अगर होते होंगे तो होंगे, लेकिन आप देखो जहाँ भी कपल अकेले रह रहे हैं वहाँ क्राइम रेट ज़्यादा है। इस तरह के मर्डर के केसेस आप बहुत ज़्यादा देखोगे, या तो पत्नी ने पति को मार दिया,
या पति ने पत्नी को मार दिया, या लिविंग बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मार दिया, या तो गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को मार दिया। इस तरह के केसेस बड़े आम हो चुके हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली है, वहाँ अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो इन सब केसेस से आप थोड़े से बच सकते हो, मैं ऐसा कह सकता हूँ। क्योंकि देखिए, क्राइम होना होगा तो कहीं भी हो जाएगा, लेकिन हमें तो सावधानी बरतनी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस पर आपकी क्या राय है? और आप अपने ढेर सारे कमेंट्स कीजिए, मैं कमेंट्स पढ़ता भी हूँ। पिछली वीडियो में कार्तिक ने कमेंट किया था, थैंक यू कार्तिक। और पूजा जी ने कमेंट किया था, पूजा जी का बर्थडे भी आ रहा है 1 तारीख को, हैप्पी बर्थडे पूजा जी। और मेरे एक जो दर्शक हैं मुझे रेगुलर, थॉमसन जी, वो भी रेगुलर इस वीडियो को देखते हैं और मेरी वीडियो को बड़ी लाइक पसंद करते हैं और कमेंट्स करते हैं। मुझे उनके कमेंट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। थॉमसन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ढेर सारे कमेंट्स कीजिए, आप अपनी राय रखिए, आप मुझे बताइए आपको किस तरह की स्टोरी, या आपको आज हाल फिलहाल में कौन सी स्टोरी इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, क्राइम मर्डर मिस्ट्री, कि वो स्टोरी मैं आप तक लेकर आऊँ। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।